देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस के टेम्पोररी लीव लेने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। रोमन रेंस के ब्रदर को डब्ल्यूडब्ल्यूई साइन करेगी या नहीं, इसको लेकर भी काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो कौन से बड़े सुपरस्टार्स हैं जो यहाँ पर गंथर के अगले चैलेंजर होने वाले गए, इन रेसलर्स के नाम बाहर आ चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के जापानीज रेसलर्स को पुश ना करने को लेकर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के पॉसिबल रिटर्न को लेकर सेथ रॉलिंस की तरफ से एक और बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर रॉ के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया था तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.47 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। और यहाँ पर लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ शो को करीबन 14,76,000 लोगों ने देखा था। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ हुआ तो इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख से ज्यादा गिर चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.39 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को मात्र 13,90,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉ के व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद अगले हफ्ते रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रोमन रेंस के ब्रदर लांस एनाई की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। रोमन रेंस के कजिन ब्रदर लांस एनाई ने MLW कंपनी से उनका रिलीज मांगा है, और यही लांस एनाई के रिलीज मांगने के बाद MLW कंपनी ने लांस एनाई को रिलीज भी कर दिया है। और अब जबकि लांस एनाई फ्री एजेंट बन चुके हैं, तो गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर लांस एनाई रोमन रेंस के मैच में इंटरफियर कर सकते हैं। और पॉसिबली लांस एनाई के इंटरफियर करने के बाद लांस एनाई यहाँ पर ब्लड लाइन के मेंबर बन सकते हैं। बट गाइस यही अब लांस एनाई के डब्ल्यूडब्ल्यूई में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिलर का ये कहना है कि लांस एनाई पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर चुके हैं, और गाइस करीबन 1 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लांस एनाई को जॉबर की तरफ बुक किया गया था। बट गाइस यहाँ पर 1 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उस समय लांस एनाई को साइन नहीं किया था। और गाइस इसीलिए ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं गए कि लांस एनाई को डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार भी साइन करेगी या नहीं। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई लांस एनाई को इस बार साइन करेगी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ब्लड लाइन और रोमन रेंस की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पर काम करने के बाद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के बिग फोर्थ पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज पर काम नहीं करने वाले गए। और गाइस यही रोमन रेंस के सर्वाइवर सीरीज पर अपीयर ना होने के बाद अब रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई में शेड्यूल को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पर काम करने के बाद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से टेम्पोररी ब्रेक लेने वाले गए, जहां पर इस ब्रेक के बाद रोमन रेंस 3 महीने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और क्राउन ज्वेल पर रोमन रेंस के काम करने के बाद रोमन रेंस की अगली अपीयरेंस सीधे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर होने वाली गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले 10 सालों से ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर के तौर पर काम कर रहे हैं, अब उसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस भी पार्ट टाइमर के तौर पर काम करने वाले गए, जो सिर्फ हमें साल में 3 से 4 बार रेसल करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस को अब यहां पर ब्रॉक लेसनर की तरफ बुकिंग मिलने वाली है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस का पार्ट टाइमर बनाना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही डिसीजन होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जापानीज रेसलर्स के बैड बुकिंग की। वेल गाइस ये मानोगे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज तक जितने भी जापानीज रेसलर साइन किए हैं उनमें से कोई भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जापान के रेसलर को इतनी बुरी तरह से बुक करने के बाद अब इस हफ्ते फ्रेडी प्रिंस जूनियर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने जापानीज रेसलर्स के बैड बुकिंग को लेकर बात की गई, जहां पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर ओनर विंस मैकमैन यहां पर जापानीज रेसलर को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करते गए। और गाइस विंस मैकमैन का यह मानना है कि क्योंकि जापानीज रेसलर बढ़िया इंग्लिश नहीं बोल सकते गए, तो इसीलिए वो अमेरिकन ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर सकते गए। और इसी रीजन की वजह से विंस मैकमैन को कभी भी ये नहीं लगता है कि एक अमेरिकन रेसलिंग कंपनी के
ऊपर कोई जापानीज रेसलर कंपनी का फेस बन सकता है, और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से WWE के अंदर WWE कभी भी जापानीज रेसलर्स को बड़ी बुकिंग नहीं देती है। वेल, आप लोग विंस मैकमैन के इन फालतू चूतियापे वाली बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के फ्यूचर की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, गंथर यहाँ पर WWE के लॉन्गेस्ट रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। बट गाइस, यहीं अब गंथर के टाइटल रिंग के अंदर WWE के वो कौन से रेसलर होने वाले हैं जो आने वाले टाइम में गंथर को टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। गाइस, यहाँ पर WWE के बेस्ट सी अपडेट आ रही है कि इस समय WWE के अंदर करीबन 7 से 8 ऐसे रेसलर्स हैं जो यहाँ पर WWE के अंदर गंथर के चैलेंजर बनने वाले हैं। और गाइस, ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE सुपरस्टार शिंसुके नाकामुरा, WWE सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड, WWE सुपरस्टार रिकोसेट, WWE सुपरस्टार चैड गेबल, WWE सुपरस्टार इवार और WWE सुपरस्टार चैड गेबल है। और गाइस, बेसिकली यहाँ पर WWE के अंदर शिंसुके नाकामुरा, ब्रॉन्सन रीड, रिकोसेट और चैड गेबल जैसे रेसलर आने वाले टाइम में गंथर को चैलेंज करने वाले हैं। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इनमें से कोई भी गंथर को हराकर WWE का ब्रांड न्यू बन पाता है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के WWE पर रिटर्न स्टेटस की। वेल, ये चीज तो हम सभी लोगों ने इस हफ्ते रॉ के ऊपर देखी। इस हफ्ते भी WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न को हैवी टीज किया गया। यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा ने इस चीज को टीज किया कि वो पॉसिबली सीएम पंक को चैलेंज कर रहे हैं। तो गाइस, वहीं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के प्रोमो के अंदर सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को मॉक करने के लिए क्राई मी ऑन अ रिवर बोला। और यहीं रॉ के ऊपर इन सभी हिंट के बाद अब इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस जब WWE पर उनके करियर को लेकर बात कर रहे थे, तो गाइस यहीं इस इंटरव्यू के दौरान सेथ रॉलिंस यहां पर एक पेप्सी के बोतल को उठाते गए और गाइस सेथ रॉलिंस ये कहते गए कि सेथ रॉलिंस ने पिछले 10 सालों से पेप्सी को नहीं पिया है। बट गाइस, अब यहां पर 10 सालों के बाद सेथ रॉलिंस यहां पर पेप्सी को टेस्ट करना चाहेंगे। और गाइस, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सीएम पंक को पेप्सी मैन कहा जाता है। और गाइस, यहां पर पेप्सी का नाम जब भी आता है तो गाइस इसका मतलब डायरेक्टली सीएम पंक होता है। और अब क्योंकि रॉलिंस के इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस 10 सालों के बाद यहां पर पेप्सी को टेस्ट करने की बातें कर रहे हैं, तो गाइस एक बार फिर से सेथ रॉलिंस की तरफ से सीएम पंक को हिंट किया जा रहा है। क्योंकि गाइस, WWE के अंदर लास्ट टाइम सीएम पंक और सेथ रॉलिंस 10 साल पहले मिले थे। और अब यहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना कि वो यहां पर 10 सालों के बाद पेप्सी को टेस्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को हिंट करता है कि सेथ रॉलिंस यहां पर सीएम पंक की बात कर रहे हैं। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में WWE के अंदर सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होते हैं या नहीं। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।